ये किसी साधन से नष्ट नहीं हो सकता। क्या हमारे पूर्व के जितने भी पाप संचित हैं या शुभ कर्म संचित हैं, और अभी आज से लेके पीछे तक जितनी गलतियां हैं वो सब हरी भरी हो रही हैं, अभी वो नष्ट नहीं हुई है। वो एक ही उपाय है, भगवान की शरणागति। ये इतना समर्थ उपाय है, शरणागत वत्सल प्रभु ने कभी नहीं पूछा। पीछे आप अपनी बताइए क्या क्या करके आए हो, क्षमा तो कर देंगे पर बताइए, कभी किसी से नहीं पूछा। कोटि विप्र बदला गए जाओ, आए शरण तक जो नर होए चराचर दुई, आ तो जा मेरी शरण में। जो प्रभु की शरण में आ जाता है, प्रभु ये नहीं देखते तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, सत्कर्मी हो या दुष्कर्मी हो, कभी नहीं। कृपा सिंधु प्रभु ने कभी प्रश्न नहीं किया, अपने शरणागतों पर कभी ऐसा प्रश्न नहीं किया। और जिस दिन से स्वीकार किया उस दिन से पक्षपाती बन गए, अपने शरणागत के पक्षपाती बन गए। जो प्रभु के चरणों में अपने को न्यौछावर कर दिया, तो प्रभु पहला कार्य करते हैं, बाह पकड़ करके उसे अपने हृदय से लगाते हैं और फिर कर कमल रखकर उसका मस्तक सहलाते हैं। भगवान शंकर इस दशा में मगन हो रहे हैं देखकर, जब वो प्रभु कर पंकज कप के सीसा सुमिर सुदशा मगन गोर, भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज को ऐसे दुलार कर रहे हैं। शंकर भगवान अपार प्रेम में डूब रहे हैं, क्योंकि शंकर भगवान ही हनुमान जी के रूप में जब आराध्य देव दुलार करते हैं, तो आप कहोगे कि लिखी बातें हैं, आराध्य देव कभी ऐसा, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तथे भजा। अगर आप ऐसा मानोगे तो ऐसा ही आपको रहेगा, और नहीं तो आप सच्ची मानिए। कितने ऐसे संत महापुरुष जिनके साथ प्रभु आज भी खेलते हैं, पर आप माया के खेल को पसंद करते हैं, इसलिए उनके खेल को नहीं देख पा रहे हैं। जिन्होंने माया के खेल को नापसंद कर दिया और प्रभु के चरणों में अपने को न्यौछावर कर दिया, तो प्रभु उनके साथ खेलते हैं। जैसे यहाँ इतने लोग बैठे हैं, प्रभु किसी के सामने प्रकट हो जाए तो सिर्फ उसी को दिखाई देंगे, उससे बात करेंगे तो सिर्फ उसी को सुनाई देगा, दूसरे को नहीं सुनाए, क्योंकि भगवान की वाणी चिदानंद और भगवान का स्वरूप चिदानंद। ये जो बड़े बड़े संत महापुरुष जी नहीं सकते इनके बिना, ये साथ खेलते हैं। हम जब तक संसार के साथ राजी हैं, भोगों के साथ राजी हैं, तो मेरा प्रभु संसार और भोग बनकर हमारे साथ छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। जिस दिन इस रूप से, इस भोग से हमारा मन हटकर इनके लिए लालयित हो जाएगा, तो यही वो बने थे, वो पर्दा हट जाएगा और सामने वो खेल खेलने जाएगा। इनका स्पर्श, इनकी बातें, इनके साथ खेलना भक्तों को जो सौभाग्य मिलता है। इसलिए करें विभेमी कैवल्यता, मुझे डर लगता है इस मोक्ष पदवी से, मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रियालाल के साथ खेलना है। ये सोचो, ऐसे दोस्त हो, ऐसे मित्र हो, लालजू लाडली जू, और कुछ चाहिए? प्रताप तो क्या कहना, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर है, और वो हमारी प्यारी जू के प्रेम के अधीन है, और वो प्यारी जो हमारी सखी है, वो हमारे प्यारे जो हमारे प्राण प्रिय। अब और क्या? पर ये केवल बातों से नहीं होगा, अपने आप को न्यौछावर करना होगा। और आपका है क्या जो न्यौछावर करोगे? है तो उन्हीं का। बस आप ये समझ लो, सुधा निधि में एक श्लोक कि जैसे धरोहर को वैसी की वैसी वापस कर देते, ऐसे धरोहर की भांति हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा प्राण प्रिया प्रीतम के धरोहर है, उनके चरणों में समर्पित। अब मेरा क्यों कहां बनता है? उनकी थी, उनको समर्पित कर दी, और इसका ईमानदारी का फल मिलेगा, प्रेम, ईमानदारी का फल मिलेगा, लीला में प्रवेश प्रिया प्रीतम की। तो प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया, और मुनि जन जिनका ध्यान करने की चेष्टा करते हैं, वो प्रभु नित्य अपने समीप अपनी सेवा में रख लिया। प्रभु का स्वभाव, यदि आप प्रभु के हाथ बिक गए तो प्रभु आपके हाथ बिक गए। ये बात समझ लो कि हमने अपने आप को प्रभु को दे दिया, तो इतने बड़े दाता वो हैं जो अपने आप को आपको दे देंगे।
आप उनके यंत्र बन गए तो आपके हाथ के खिलौना बन गए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजामि। पहले में शरणागत की बात कही कि ऐसे शरणागत हो जाओ, अपने आप को न्यौछावर कर दो उनके चरणों में। दूसरे वो अपने आप को कैसे न्यौछावर करते हैं? मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं। प्रभु बिक जाता हूं, जिसने अपने आप को मुझे दे दिया। जैसे जैसे रूपलालित हाथ बिकानी, मैं तो बिक चुका प्रभु की, अब मेरा कोई अधिकार नहीं। तो प्रभु कह रहे मैं उसके लिए बिक गया। जैसे वो आठों याम अपने हृदय में मेरा चिंतन करता है, ऐसे मैं आठों याम उसको अपने हृदय में रखता हूं, पलक नहीं बिसराऊं। अगर वो अनन्य चिंतन करता है तो प्रभु उसका अनन्य चिंतन करते हैं। वो प्रभु के हाथ बिक गया है तो प्रभु अपने आप को उसके हाथ में दे दिया है। हाथ में जिसके प्रभु कितना बड़ा सामर्थ्यशाली है। तभी तो कहते हैं सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास। सुरपति नरपति लोकपति, बड़े बड़े लोकपाल देवराज इंद्र, बड़ा बड़ा सम्राट का वैभव सब घास नजर आता है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में हरि है। अनंत ब्रह्मांडों की रचना पलक झपकते जिसने कर दी उसे निमिष कहते हैं। पलक झपकने को निमिष, एक निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों की रचना करने वाला स्वामी उसके हाथ बिक गया, जिसने अपने जीवन को प्रभुमय बना दिया, प्रभु को समर्पित कर दिया। प्रभु कह रहे हैं कि कई महाजनों का मानना होगा कि मैं वैकुंठ में हर समय विराजमान रहता हूं, तो कहते कल न परत वैकुंठ बसत मोही, जोगिन मन न समाऊं, जहां मम भगत प्रेम जुत गावहीं, तहां बसत सुख पाऊं। मुझे वैकुंठ में कल नहीं है। बड़े बड़े योग साधना से मेरे ध्यान परायण रहते हैं, मैं प्रेम रूप लीला उनके भी हृदय में नहीं करता। समत्व प्रदान करके समाधि में स्थित है, पर वो लीला में प्रवेश थोड़ी पाए हैं। पर मेरा जो भगत है, भगत प्रभु के सिवा जिसका कोई आस भरोसा नहीं। हर महापुरुष का जब हृदय उनकी कृपा से चिंतन में, तब कुछ नहीं, केवल प्रभु। मीरा जी का हृदय देखो, नरसिंह जी का हृदय देखो, प्रहलाद जी का हृदय देखो, महाप्रभु का हृदय देखो, चाहे जो भी महापुरुष देखो, शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कह रहा हूं, केवल प्रभु हृदय। गोपीजनों का हृदय देखो तो आप कहोगे सब बड़े हैं, तो किसके लिए आए हैं? हमारे लिए ही तो आए ना। ये बड़ी स्थितियां किसके लिए प्रकाशित कर रहे हैं? हमारे लिए तो कर रहे हैं। हमको वो नाम दे रहे हैं, वो मंत्र दे रहे हैं, वो मार्ग बता रहे हैं, जिससे वो स्थिति प्राप्त होती है। जहां मेरा भगत प्रेम भाव में भरकर मुझे पुकारता है, मेरी लीलाओं का गायन करता है, मैं वहीं सुख पाता हूं, वैकुंठ में सुख नहीं पाता। भगवान कह रहे कल न परत, मुझे चैन नहीं पड़ता वैकुंठ में, जहां मेरे चार भक्त कीर्तन करते हैं। भगवान कह रहे कल न परत वैकुंठ बसत मोहि, जोगिन मन न समाऊं, पर जहां मम भगत प्रेम जुत गावै, तहां बसत सुख पाऊं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। जहां नाम का कीर्तन और प्रभु की लीलाओं का गायन होता है, वहां भगवान बसते हैं।
कागभूषुंड जी के क्षेत्र में गरुण जी जब प्रवेश हुए तो माया रहित चित्त हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान के नित्य दास नित्य सेवक गरुण जी महाराज माया से ऐसे व्यथित हैं कि कहीं शांति नहीं मिल रही, पर जो ही कागभूषुंड जी के क्षेत्र में प्रवेश किया, क्योंकि वो हर समय भगवत गुणगान, भगवत नाम कीर्तन, भगवत ध्यान, भगवत जप परायण, तो बड़े बड़े महापुरुष बैठकर चर्चा सुनते, प्रवेश करते सब। जब गरुड़ जी से कहा कि स्वामी आगमन का हेतु, तो उन्होंने कहा वो तो आते ही पूर्ण हो गया था, जे भी प्रवेश किया था सारे संशय मिट गए, अब कोई प्रश्न नहीं रहा, बस अब तो आपके श्रीमुख से हरि की चर्चा सुनना चाहता हूं। जहां मेरा भगत प्रेम से मेरा नाम कीर्तन करता है, आप इस बात को पकड़िए, आप भगवान से मिलना चाहते हैं, आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर नाम चल रहा है तो प्रभु आपके पास है, जपते रहिए, दिखाई देने लगेंगे। आप गुण कीर्तन कर रहे हैं, चतुराशी जी गायन कर रहे हैं, 42 लीला गायन कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम बैठे मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं, आप गाते रहिए, आपके नेत्रों का माया मल नष्ट होगा, तो आपको दिखाई देगा कि युगल सरकार है। वो कहीं और सिंहासन नहीं रखते हैं, वो पुत्री में ही सिंहासन विराजमान हो जाता है। वो किधर भी देखे, जिधर भी देखे वही दिखाई देते हैं, उनके सिवा कोई। नयनन बसे पिय मूर्ति नयनन बसे, अब मानो पुत्री ही वही बन गए, तो अब क्या करें, जिधर देखे वही है, दूसरा कुछ है नहीं। गोपीजन कहती है पता नहीं मेरी पुत्री बदल गई है या पूरा दृश्य बदल गया है, जिधर देखते हो श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। और देखो, अगर आपने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, तो कह रहे भगतन की जैसी रुचि देखूं तैसो बेश बनाऊं। जैसे लोग प्रश्न कर देते हैं कि आपके धर्म में तो बहुत से भगवान हैं, बहुत से भगवान नहीं है, बहुत प्यारे भगवान हैं। जैसे कोई दुलार करना चाहता है कि काश यद्यपि तुम अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हो, तो कहीं लाला बनकर हमारी गोद में होते और मैं तुम्हें दुलार करता। भगवान लाला बन गए, बालक बन गए। बार बार हिरण्यकश्यप प्रताड़ित करना चाहता है भक्त प्रहलाद को, कहां है तेरा भगवान, कहां है तेरा भगवान। भगवान ने ऐसा भयंकर, क्योंकि भयंकर रूप दिखा रहा ना बार बार, तो ऐसा भयंकर रूप दिखा के दहाड़ मारी कि इतना त्रिभुवनपति महाबली हिरण्यकश्यप एक दहाड़ में मूर्छित होकर गिर गया। नरसिंहावतार, पूरी पृथ्वी का अपहरण करके हिरण्याक्ष वाराह अवतार, वेदों की रक्षा और बीजों की रक्षा के लिए भगवान मत्स्य अवतार, महाप्रलय के समय जब भक्तों को जहां जैसी जरूरत पड़ी, मेरे लाडले वो रूप धारण। हमारे यहां बहुत भगवान नहीं है,